सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं डेली करंट अफेयर्स। आज 30 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वेबसाइट से आप डेली करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी में यहाँ पर प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आने वाली यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश और विदेश से संबंधित करंट अफेयर्स यहाँ पर प्रकाशित किए जाते हैं। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को आप प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर पीडी वाघेला यहाँ पर ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर पीडी वाघेला गुजरात कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। डॉक्टर पीडी वाघेला राम सेवक की जगह लेंगे। ट्राई भारत में सभी टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेट करता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, स्थापना 20 फरवरी 1997, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर मोख्तार ओअने यहाँ पर माली देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। माली अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी वमाको है। करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक है। राष्ट्रपति बहानेड़ा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने वैक्सीन वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये किया ICMR पोर्टल को लॉन्च किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के वैक्सीन पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत कोविड-19 सहित अन्य बीमारियों की वैक्सीन के विकास से संबंधित जानकारियां मोबाइल पर मिलेंगी। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1911, मुख्यालय नई दिल्ली, सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर बलराम भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 29 सितंबर को मनाया गया है। हृदय रोग, गलत खान पान, हर वक्त तनाव में रहना और समय पर एक्सरसाइज न करने की वजह से होता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में हृदय रोगों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व हृदय दिवस 2020 का थीम है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज। सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सितंबर के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 सितंबर गगनचुंबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाता है। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर यूरोपीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसे गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर उषा मंगेशकर को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। उषा मंगेशकर को वरिष्ठ कला और संगीत में दिए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए विजिट असम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? असम राज्य सरकार ने ये लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य हवाई यात्रियों के बीच सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना और ज़रूरी आवेदन पत्र भरने में सक्षम बनाना है। असम राज्य के बारे में, राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। 2 पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीट 14, विधानसभा सीट यहाँ पर 7 हैं। 126 विधानसभा सीट है, राज्यसभा सीट 7 हैं फ्रेंड्स, लोकसभा सीट 14 हैं। 7 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले हम आपको कुछ और जानकारी देते हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, ढोला सदिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेरी एक्स टर्मिली मोस्ट नोटी असुरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है आनंद नीलकांतन ने। आनंद नीलकांतन भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो यहाँ पर दिशा पाटनी मंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनी है। दिशा पाटनी एक भारतीय अभिनेत्री हैं। मंत्रा भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। स्थापना 2007, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। संस्थापक मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, आशुतोष लवानिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ICRA ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर 11% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। ICRA भारत की रेटिंग एजेंसी है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। स्थापना 1991, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। MD एंड CEO इसके N शिवरामन हैं। GDP की फुल फॉर्म है यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को ये मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस 2020 की जो थीम है वो है आपकी स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लॉन्च किया है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। RBI भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1935। गवर्नर शशिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? अल्पन बंदोपाध्याय यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। अल्पन बंदोपाध्याय राजीव सिन्हा की जगह लेंगे। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ है। मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन है। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट यहाँ पर 294 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NCAER ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर 12.6% इसको सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। NCAER की फुल फॉर्म है यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना वर्ष इसका है 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने
डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? ये अमित शाह ने किया है। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट के पर्यटन स्थलों के साथ साथ देश की विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे से परिचित कराना और पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास तथा पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना है। अमित शाह हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बुके ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर कृष्णा सक्सेना है। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस भारतीय अभिनेता को चुना है? तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन को यहाँ पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया, वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में यहाँ पर मंत्री पद उन पर था। वह अगस्त 2014 में अपने घर में गिरने के बाद से बीमार थे। उनके विभिन्न अंगों ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा शिक्षा का भारत का नया सर्वोच्च नियामक खालिस्तान है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 25 सितंबर सन 2020 से अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब यह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह लेने के बाद चिकित्सा शिक्षा और पेशे का सर्वोच्च नियामक है, जिसे 1934 में स्थापित किया गया था। आयोग में कुल 33 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता एक अध्यक्ष ने की जो एक चिकित्सा पेशेवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है और कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वाले पत्रकारों के परिवार को 10 लाख रुपए तक आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को यहाँ पर मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में फार्मेसी की भूमिका के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2020 की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गर्भ निरोधक दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गर्भ निरोधक दिवस का मकसद गर्भ निरोधक के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही युवाओं को उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर बेहतर विकल्प चुनने के लिए सक्षम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान को शुरू किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर में यह अभियान शुरू किया गया है। जोधपुर राजस्थान राज्य में स्थित है। नो मास्क नो सर्विस अभियान का उद्देश्य लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करना, कोरोना महामारी को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रजत सूद, यहाँ पर नए प्रबंध निदेशक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत और किस देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर इजराइल के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य सह उत्पादन विकास एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार और मित्र देशों को संयुक्त रूप से निर्यात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 28 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को
यहाँ पर मनाया जाता है आपका विश्व रेबीज दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलयालम कवि खालिस्तान को ज्ञानपीठ पुरस्कार 55वें संस्करण से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अखितम अच्युतन नंबूत्री को यहाँ पर 55वें संस्करण के लिए सम्मानित किया गया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार केवल उन भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लेखन किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत ने स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ पर ये सफल परीक्षण किया गया है पृथ्वी 2 के लिए। बी आपका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी 2 अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक के आयुध ले जाने में सक्षम है। वर्ष 2019 में 20 नवंबर को चांदीपुर से ही पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया की विकेटकीपर एलिसा हिली ने 2020 मैच धोनी के रिकॉर्ड तोड़ते हुए विकेट के पीछे कितने खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 92 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर एलिसा हिली ने 2020 मैच धोनी के रिकॉर्ड तोड़ते हुए विकेट के पीछे 92 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 42 कैच और 50 स्टंपिंग हैं। जबकि धोनी ने 98 मैच में 91 खिलाड़ियों को विकेट के पीछे आउट किया, जिसमें 57 कैच और 34 स्टंपिंग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस 27 सितंबर को यहाँ पर आपका मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस की शुरुआत साल 2005 में नदियों की रक्षा के संकल्प को लेकर की गई थी। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और साथ ही नदियाँ गंदी हो रही हैं। दुनिया भर के कम से कम 60 देशों में आयोजन किए जाते हैं। इस बार की विश्व नदी दिवस की थीम डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किसान कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है। तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के द्वारा ये शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के खालिस्तान में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी सपोर्ट्स का शिलान्यास किया जाएगा। तो ये कहाँ पर ये शिलान्यास किया जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा, ये शिलान्यास ग्वालियर में किया जाएगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागोर्नो कराबाख का विवादित अलगाववादी क्षेत्र खालिस्तान और अजरबैजान के बीच लड़ाई का कारण बन गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आर्मेनिया। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान धूमकेतु को पहली बार दूर पराबैंगनी अरोरा पर विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन के साथ प्रलेखित किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कॉमेट 67P को यहाँ पर विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन के साथ प्रलेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की 5 सदस्यीय महिला चयन समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नीतू डेविड को यहाँ पर चयन समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व सूचना की सार्वभौमिक पहुँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 28 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साथी ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। पर्यटन मंत्रालय को द्वारा साथी ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वाल्टेरी बोटास ने यहाँ पर ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, खालिस्तान ने वर्चुअल माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर उद्घाटन किया है अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हरोन इंडिया रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी लगातार कौन से वर्ष निजी संपत्ति 6,58,400 करोड़ रुपए
होने पर सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 9वें वर्ष वो लगातार यहाँ पर सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल ही में किस मिशन का लोगो लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जल जीवन मिशन का लोगो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की कितने अन्य शाखाओं को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये मंजूरी दे दी है यहाँ पर 3 शाखाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, NFL ने युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए किस ITI संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये हस्ताक्षर किए हैं ITI राघवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, श्री संतोष कुमार गंगवार और किसने कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर पुस्तिका का विमोचन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ये विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के कितने वर्ष पूरे होने पर 2 दिवसीय ऑनलाइन विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने ICMR वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, RCB के कप्तान विराट कोहली बतौर कप्तान 150 2020 मैच खेलने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? तो यहाँ पर ये तीसरे भारतीय यहाँ पर बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2020 में AB डिविलियर्स IPL में 4500 रन पूरे करने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो 5वें खिलाड़ी यहाँ पर बन चुके हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स, 30 सितंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 30 सितंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 30 सितंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 274 और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 275 है। भारत और विश्व इतिहास में 30 सितंबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 30 सितंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तो तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जिनमें चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 30 सितंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 30 सितंबर 1730 को सवोवाई के नवाब एमाडेस 11 ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 30 सितंबर 1744 को मैडोना डेल्लो ओल्मो के युद्ध में फ्रांस और स्पेन ने सर्दिनिया साम्राज्य को हराया। 30 सितंबर 1790 को लियोपोल्ड द्वितीय ने पवित्र रोमन सम्राट पर शासन करना शुरू किया। 30 सितंबर 1801 को लंदन की संधि पर फ्रेंच प्रथम गणराज्य और ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम के बीच प्रारंभिक शांति के लिए हस्ताक्षर किए गए। 30 सितंबर 1841 को अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक सैमुअल स्लाकम ने स्टेपलर का पेटेंट कराया। 30 सितंबर 1846 को अमेरिकी डेंटिस्ट डॉक्टर विलियम मार्टन ने सबसे पहले मरीज का दांत निकालने का निश्चेतक ईथर का प्रयोग किया। 30 सितंबर 1847 को शाकाहारी सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन में बनाई गई। 30 सितंबर 1877 को प्रथम अमेरिकी शौकिया तैराकी बैठक का आयोजन किया गया। 30 सितंबर 1880 को अमेरिकी डॉक्टर हेनरी ड्रेपर ने ओरायन नेब्यूला का पहला चित्र लिया।
30 सितंबर 1898 अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क की स्थापना हुई। 30 सितंबर 1908 को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया नामक स्थान पर हुआ। 30 सितंबर 1929 को मनुष्य को ले जाने योग्य पहले रॉकेट ने उड़ान भरी। 30 सितंबर 1939 को जर्मनी और रूस पोलैंड के विभाजन पर सहमत हुए। 30 सितंबर 1947 पाकिस्तान और यमन संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान और यमन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। 30 सितंबर 1952 को बाइबल का संशोधित मानक संस्करण प्रकाशित और जनता के लिए जारी किया गया। 30 सितंबर 1966 को दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिटिश संरक्षित राज्य बेचुआनालैंड ने स्वतंत्रता की घोषणा की और बोत्सवाना गणतंत्र बना। 30 सितंबर 1967 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौद्रिक प्रणाली में सुधार किया। 30 सितंबर 1993 महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में भूकंप के कारण 10,000 से अधिक लोग मारे गए एवं लाखों बेघर हो गए। 30 सितंबर 2001 को पूर्व दिग्गज कांग्रेसी नेता माधव राव सिंधिया का मैनपुरी में वायुयान दुर्घटना में मौत हो गई। 30 सितंबर 2003 को मशहूर भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने विवादित बाबरी मस्जिद मामले में जमीन को 3 हिस्सों में बांटकर रामलला, निर्मोही अखाड़े और वक्फ बोर्ड को एक हिस्सा देने का फैसला सुनाया। 30 सितंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 30 सितंबर 2009 को राव वीरेंद्र सिंह पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 30 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 30 सितंबर 1149 को चंद्रवरदाई पुरुष लेखक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 30 सितंबर 1926 को रॉबिन रॉबर्ट्स पुरुष खिलाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 30 सितंबर 1991 को विदिता बाग महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 30 सितंबर 1967 को दीप्ति भटनागर महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 30 सितंबर 1945 को राजेंद्र कौर भट्टल महिला राजनीतिज्ञ थी, पाकिस्तान की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।